स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। ठीक है, हम लोग जो है वो चैप्टर 12 को स्टार्ट करें क्लास 10th की। हमारी बॉडी में कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल कहाँ पे होता है? सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं कि कोऑर्डिनेशन मीन्स के एक साथ काम करना, कोऑर्डिनेट करना, मिलजुल कर काम करना। ठीक है, कोऑर्डिनेशन जो होती है वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में होती है। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं? वो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो मोर देन 1 सेल से मिलके बने होते हैं। ठीक है, 1000 ऑफ सेल से मिलके बने होते हैं। टिश्यू जो है वो जब डिफरेंट टिश्यू बनते हैं तो ऑर्गन बनते हैं, एंड देन डिफरेंट ऑर्गन्स मिलके जो है वो एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। जैसे कि हमारे अंदर जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम है। डाइजेस्टिव सिस्टम में जो है डिफरेंट ऑर्गन्स मीन्स स्टमक हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन्स, लार्ज इंटेस्टाइन्स, पेनक्रियाज हो गया, लीवर्स हो गया। तो ये तमाम के तमाम ऑर्गन्स जो है एक पूरा सिस्टम बनाते हैं। कोऑर्डिनेशन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में होती है। द टिश्यू एंड ऑर्गन इन द बॉडीज ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बॉडीज़ में जो टिश्यू और ऑर्गन्स होते हैं डू नॉट वर्क इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर। वो एक दूसरे से अलग अलग काम नहीं करते। दे वर्क टुगेदर परफॉर्मिंग देयर मैनी टास्क एज द नीड ऑफ द होल बॉडी। ठीक है, वो जो है वो कोई भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए जो उसकी बॉडी को ज़रूरत होती है उस टाइम वो जो है वो एक साथ काम करते हैं। दिस मीन दैट दिस एक्टिविटी आर कोऑर्डिनेटेड। इसका मतलब है वही एक्टिविटी है जो उनको जो है वो मतलब कि जो है वो पूरी की बॉडी को जो है वो एक साथ जोड़ के रखा हुआ है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन में जो है वो उन्हीं एक्टिविटीज़ ने जोड़ के रखा है। कोऑर्डिनेशन आल्सो इनेबल ऑर्गेनिज्म टू रिस्पॉन्ड टू हैपनिंग इन द इन्वायरमेंट और वर्ल्ड अराउंड इट। ठीक है, कोऑर्डिनेशन जो है वो ऑर्गेनिजम्स को जो है वो हेल्प करता है, इस काबिल बनाता है कि वो जो है अपने दुनिया, अपने इर्द गिर्द में जो कुछ हो रहा है उसके ख़िलाफ़, उसके आगे जो है वो अपना रिस्पॉन्स शो कर सकें। ठीक है, जैसे कि स्टिमुलस है, हम यहाँ पे स्टिमुलस की बात करते हैं। जो इन्वायरमेंट है वो स्टिमुलस है और हम उसके खिलाफ जो है वो रिस्पॉन्स शो करते हैं। जैसे समर है, समर में वो जो गर्मी होती है वो एक स्टिमुलस है। विंटर में सर्दी जो होती है वो स्टिमुलस है। रेन में जो बारिश होती है वो स्टिमुलस है, etc। अब इसके खिलाफ हमारा क्या रिस्पॉन्स होता है कि हम जो है वो समर में गर्म जगह से ठंडी जगह में जाते हैं, विंटर में जो है वो हम ठंडी जगह से हॉट एरिया में जाते हैं, और रेन में जो हम इनसाइड मूव शो करते हैं। तो ये हमारा रिस्पॉन्स है, और जो हम स्टिमुलस को जो है वो रिस्पॉन्स शो करते हैं। और कोऑर्डिनेशन ही होती है जो ऑर्गेनिज्म में वो इस काबिल बनाती है कि वो रिस्पॉन्स शो कर सके। ठीक है, अब आगे जो है जब हम इसकी एग्जांपल्स पढ़ते हैं, हम एग्जांपल से कोऑर्डिनेशन को समझते हैं। सबसे पहले मोस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट मूवमेंट एग्जांपल है व्हेन अ प्लेयर रन्स टू कैच अ बॉल। ठीक है, जब एक प्लेयर जो है वो बॉल को कैच करने के लिए दौड़ता है, मीन कि वो फील्डिंग कर रहा है। अब देखें, सिर्फ एक काम है कि बॉल को कैच करना है, लेकिन उस एक काम में, उस एक एक्टिविटी में हमारी जो बॉडी है वो मिल के काम करती है। हमारा नर्वस सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम, हमारी विजन, हेयर, ये तमाम की तमाम एक दूसरे के साथ ये कोऑर्डिनेट करते हैं ताकि वो बंदा जो है वो बॉल को कैच कर सके। ये सिस्टम मिलते हैं, मिल के काम करते हैं कि वो बंदा एक बॉल कैच कर सके। अब कैसे ये सारे सिस्टम मिल के काम करें? देखिए, व्हेन ही यूज्ड ठीक है हंड्रेड्स ऑफ मसल टू मूव हिज आर्म, लेग एंड बैक। ठीक है, भागने के लिए उसे दौड़ना पड़ता है ना, दौड़ने के लिए मसल्स की मूवमेंट होती है। ठीक है, उस मसल्स में जो है वो हंड्रेड्स ऑफ मसल को मूव करवाते हैं ताकि वो भाग सके, उसकी आर्म्स की, उसकी लेग्स की, उसकी बैक्स की मूवमेंट के लिए। तो यहाँ पे क्या हो रही है? नर्वस मस्कुलर सिस्टम हो रहा है। हिज नर्वस सिस्टम यूजेज इंफॉर्मेशन फ्रॉम हिज सेंस ऑर्गन एंड कोऑर्डिनेट दिस मसल्स। ठीक है, अब वो दिमाग भी साथ साथ सोच भी रहा है कि बॉल कहाँ जा रही है, देख रहा है वो, और उसकी जो ऑडियंस है उनका शोर भी है। तो ये सेंस ऑर्गन है, उसका सेंस ऑर्गन ही उसके नर्वस सिस्टम को जो है वो जो है वो स्टिमुलेट करता है। वो सोचता है, वो पहले देखता है और वो सोचता है कि मुझे कहाँ भागना है, किस डायरेक्शन में भागना है। वो साथ में सोच भी रहा होता है, देख भी रहा होता है, सुन भी रहा होता है, ताकि जो है वो अपनी मसल्स को कोऑर्डिनेट कर सकें। ठीक है, ड्यू टू दिस कोऑर्डिनेशन द मसल कॉन्ट्रैक्ट इन करेक्ट सीक्वेंस, पावर एंड लेंथ ऑफ टाइम। इसी कोऑर्डिनेशन की वजह से, इन्हीं कोऑर्डिनेशन की वजह से जो वो मसल्स है वो बिल्कुल सही एक सीक्वेंस पे मूव करेक्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। पावर मीन्स कि अब उसने कितनी पावर में जो है कितनी ताकत लगा के उस बॉल को कैच करना होता है, इतनी भी ना कि उसकी उंगलियां टूट जाएं। एंड लेंथ ऑफ द टाइम, और वो लेंथ का अंदाज़ा लगा सकें कि ऐसा नहीं है कि बॉल आगे जा रही है वो जो है एक साइड पे रुक गया है, नहीं, वो लेंथ का भी अंदाज़ा लगाएगा, और जो है वो मसल्स को किस डायरेक्शन में कॉन्ट्रैक्ट करवाना है ये भी देखा। तो ये तमाम की तमाम सिर्फ एक बॉल को कैच करने के लिए हमारी बॉडी की ये सिस्टम जो है वो मिल जाते हैं और उसको फिर वो काम करवाते हैं। ठीक है, बट डैट इज़ नॉट ऑल। लेकिन यहीं तक ही नहीं है कि सिर्फ यही हमारे सिस्टम कोऑर्डिनेट नहीं कर रहे, बल्कि इसके अलावा वो कहते हैं कि सच एक्टिविटीज़
मेक मैनी अदर काइंड ऑफ कोऑर्डिनेशन, ठीक है। यही ऐसी एक्टिविटीज़ के अंदर और भी बहुत सारी कोऑर्डिनेशन इन्वॉल्व होती हैं, जैसे ब्रीथिंग एंड हार्ट बीट इंक्रीज, ठीक है। जब हम भागते हैं, वो बंदा जब कैच करने के लिए भागेगा तो उसकी ब्रीथिंग, वो जल्दी जल्दी सांस लेगा, उसकी हार्ट बीट इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। उसका ब्लड प्रेशर एडजस्ट होगा, एक्स्ट्रा हीट इज़ रिमूव फास्ट फ्रॉम द बॉडी, ठीक है। वो भागेगा, उसे पसीना आएगा तो उसकी बॉडी से जो एक्स्ट्रा हीट है वो रिमूव हो जाएगी स्वेटिंग के ज़रिए। तो सिर्फ वही जो है वो हमारा सिस्टम कोऑर्डिनेट नहीं करे, बल्कि ये सारे सिस्टम भी साथ में कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। हाउ इट हैपन, कैसे होता है ये सब? लाइफ एक्टिविटीज़ आर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेटेड, ठीक है। हमारे जो लाइफ की जितनी भी एक्टिविटीज़ है वो कोऑर्डिनेटेड है और कंट्रोल होती है। बॉडी वर्क एज अ वन यूनिट, ठीक है। हमारी जो बॉडी है एक यूनिट के तौर पे एक्ट करती है इन विच डिफरेंट ऑर्गन, और उसमें क्या होता है, हमारी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन एंड सिस्टम कोऑपरेट, ठीक है। डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम जो है वो एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं, वर्क इन हार्मनी विद ईच अदर, और एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं, तभी ये मुमकिन हो पाता है कोऑर्डिनेशन, ठीक है। हमारी बॉडी जो है एज अ वन यूनिट काम करती है। एंड देन है टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ऊपर जो हमने पढ़ा वो सिर्फ और सिर्फ एक कॉन्सेप्ट था। अब एग्जाम के लिहाज से यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कितनी होती है। एक ऑर्गेनिज्म के अंदर टू टाइप्स होती है कोऑर्डिनेशन की। सबसे पहले नर्वस कोऑर्डिनेशन, ठीक है। नर्वस कोऑर्डिनेशन ब्राउट अबाउट बाय नर्वस सिस्टम, इसमें जो है हम नर्वस सिस्टम पढ़ते हैं। अब नर्वस सिस्टम में हम टू आगे जो है वो पढ़ेंगे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसमें जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम आगे फर्दर ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में डिवाइड होगा। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या होता है कि मुख्तलिफ जो है वो नर्व्स अराइज होती हैं स्पाइनल कॉर्ड से, जो कि डिफरेंट बॉडी तक जो है वो पहुँचती हैं। ये हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे या आगे जैसे जैसे हम चैप्टर में जाएंगे। और दूसरी टाइप्स हमारी कौन सी होती है, वो है केमिकल कोऑर्डिनेशन ब्राउट अबाउट बाय एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है। अब एंडोक्राइन सिस्टम में हम जो है वो ग्लैंड्स और हार्मोन्स को पढ़ते हैं, ठीक है। ग्लैंड्स और हार्मोन्स को पढ़ते हैं कि ये हमारी बॉडी में किस तरह जो है वो अपना फंक्शन प्ले करते हैं। अब एनिमल्स, जैसे कि हम इंसान हैं, हमारे अंदर जो है बोथ नर्वस एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम प्रेजेंट होती है, ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर। लेकिन प्लांट्स में सिर्फ और सिर्फ केमिकल कोऑर्डिनेशन होती है। क्या प्लांट्स का दिमाग होता है? नहीं ना। और यहाँ पे हमारे बुक में बताया गया है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर भी कोऑर्डिनेशन होती है। द रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस इज ब्राउट अबाउट थ्रू केमिकल्स, ठीक है। वो केमिकल के ज़रिए जो है वो स्टिमुलस को रिस्पॉन्स करते हैं। इन्वायरमेंट में जो उसे स्टिमुलस मिलता है वो केमिकल के ज़रिए उसको जो है वो रिस्पॉन्स शो करते हैं। तो ये हमारा टॉपिक था। हमने चैप्टर 12 को आज स्टार्ट किया था। इंट्रोडक्शन में हमने आज जो है वो कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल का स्टार्ट पढ़ा था कि कोऑर्डिनेशन का क्या कॉन्सेप्ट है। हमारे बुक में ऐसा कोई क्लियर उसकी जो है वो डेफिनेशन नहीं बताई हुई, लेकिन यही इसका कॉन्सेप्ट बताया कि कोऑर्डिनेशन में हमारे जो है वो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो है वो डिफरेंट ऑर्गन और टिश्यू जो है वो एक दूसरे के साथ जो है वो कोऑर्डिनेट करते हैं। कोई भी हमारी जो है वो लाइफ की एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए अकेला कोई भी परफॉर्म नहीं कर सकता। आई होप कि ये टॉपिक समझ आ गया होगा।